कराची से रावलपिंडी का सफर मौत की वादी में ले गया। सानिया तेजगाम एक्सप्रेस 73 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा। शोलों ने 2 इकोनॉमी और 1 बिजनेस क्लास बोगी जला डाली। वाकया रहीम यार खान में लियाकतपुर के करीब पेश आया। ट्रैक बहाल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में फौजी जवान भी शरीक हुए। जख्मियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहले गार्ड ने जाके इनको रोका है कि ये मत जलाएं, लेकिन उसके सामने इन्होंने आग बुझा दी। जब वो चले गए गार्ड, फिर उन्होंने जलाई और वहाँ घी का और नाश्ते के इंतजाम में ये एक बड़ा सानिया हो गया। 2 सिलेंडर और 1 चूल्हा फटने से आग लगी। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तबलीगी जमात के अमीर हुसैन ने 2 बोगियां बुक कराईं। हैदराबाद, मेहराबपुर और नवाब शाह से मुसाफिर सवार। वजीर रेलवे ने अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। मुतासरीन की माली इमदाद का ऐलान। शेख रशीद सहाफियों के सवालात पर भी बरहम हो गए। तासुब का इल्जाम धर दिया। रेलवे की तारीख में सबसे देखो यार, आप बाइस होके सवाल ना करने। सुन लिया मैंने, सवाल सुन ले, उसके बाद जवाब दे। सुन लिया मैंने आपका सवाल। मुकम्मल नहीं हुआ ना, आपने जिम्मेदारी कोई सबकी यार, आप तकरीर करेंगे या सवाल करेंगे? सारे सवाल तूने तो नहीं करने ना, तूने तो नहीं ठेका लिया हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं जला। जो आग लगी है वो लगी है और शॉर्ट सर्किट हुआ है, पंखा गिरा नीचे, उससे आग भड़की है और इतनी तेजी से आग भड़की है। उसके बावजूद जो है ट्रेन चलती रही है, कोई अमला नहीं था। आग सिलेंडर फटने से नहीं, शॉर्ट सर्किट से हुई। एनी शाहिद का बयान। लोगों ने जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। हुक्काम का कहना है लाशों की शनाख्त DNA के जरिए होगी। मालूमात के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी गई। वजीर आजम की तहकीकात की हिदायत। मुस्लिम लीग नून ने वजीर रेलवे शेख रशीद से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। वजीर आजम का शेख रशीद से इस्तीफा न लेना बाइसे तशवीश है। करारदाद का मतन, इमरान खान माजी में हादसात पर इस्तीफे का मुतालबा करते रहे हैं। सानिया तेजगाम के बाद रेलवे हुक्काम को होश आ ही गया। ट्रेनों में गैस सिलेंडर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सिक्योरिटी अमला और ट्रेन में मौजूद स्टाफ सिलेंडर पर नजर रखेगा। JUI ने सानिया तेजगाम की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं नाअहल और नाकाम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में खुसूसी गुफ्तगू भी की। कहा इरादे से पीछे नहीं हटेंगे। सानिया तेजगाम पर ओपोजिशन भी गमजदा। आज का आजादी मार्च जलसा मनसूख कर दिया। ये ओपोजिशन का मुश्तरका फैसला है। मरियम औरंगजेब का बयान। जलसा कल नमाज जुम्मा के बाद मुकर्ररा मकाम पर होगा। अकरम दुरानी का ऐलान। खुफूर हैदरी कहते हैं आजादी मार्च मुलतवी होने की कोई सदाकत नहीं। जलसा मुलतवी करना दुरुस्त नहीं। काफिले आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तो इस खबर में कोई सदाकत नहीं है कि आज़ादी मार्च मुअख्खर या मुलतवी हो गया है। किसानों का समंदर है, वो भी आ रहे हैं और इन 8 से 9 बजे तक इंशाल्लाह ये काफिले यहाँ जमा हो जाएंगे। मुआहदे के मुताबिक आजादी मार्च के शुरा को मुकम्मल सहूलत दी। हुकूमत का रवैया जमहूरी है। उम्मीद है अपोजिशन भी जमहूरी रवैया अपनाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं उम्मीद है फजल रहमान वादों की पासदारी करेंगे। मौलाना ने पहले 1 और अब 6 मुतालबात रख दिए। एजाज शाह की तनकीद। आजादी मार्च में मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो कानून के मुताबिक निपटेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के एंकर पर्सन से मुलाकात। कहा JUI को उनकी मर्जी की जगह दी गई है। कारकुनों को हुदूद के अंदर रहना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को कंटेनर पकड़ने से रोक दिया। हुकूमत नुकसान अदा करने की जिम्मेदार होगी। आर्टिकल 18 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स दरखास्त निपटा दी। माजी में जिन लोगों की तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता था, आज या वो नैब की हवालात में हैं या जेल में हैं या मुख्तलिफ अदालतों के सामने खड़े अपनी जमानतों की दरखास्तों की पैरवी कर रहे हैं। जिन्हें कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता था वो आज जेल में हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का सक्खर में खिताब।
कहा एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। बदनीयती और नाअहली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सक्खर रीजन के अफसरान को इंतबा, तफ्तीशी अफसरान की नाअहली का एतराफ भी कर लिया। नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज प्लेटलेट्स 35,000 हो गए। अब रोजाना कुदरती तौर पर प्लेटलेट्स बढ़ेंगे। बैरून मुल्क से डॉक्टर नहीं बुला रहे। नवाज शरीफ को बोर्ड पर एतमाद है। डॉक्टर महमूद की गैर रस्मी गुफ्तगू। फैसला, आम साइलिन भी छुट्टी के रोज रुजू कर सकेंगे। डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दफ्तरी औकात के अलावा भी इमरजेंसी केसेस सुने जाएंगे। कैदी की जान को खतरा हुआ तो फौरी समाअत होगी। वजीर आजम कल एक रोजा दौरे पर गिलगित जाएंगे। वजीर आला और गवर्नर समेत अरकान असम्बली से मुलाकात होगी। अवामी इज्तिमा से खिताब भी एजेंडे में शामिल जारी कर दी। सिर्फ 6,469 कारोबारी अफराद 1 लाख रुपए से जायद टैक्स अदा करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल्स में बच्चों के लिए नई मुहिम वबाले जान बन गई। पेट के कीड़े मारने की दवा से बच्चों की हालत खैर हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे मर्दान और सवात के स्कूल्स में पढ़ते हैं। वालिदैन और इंतजामिया का इजहार तशवीश। की भरमार इलाका तंगवानी में बच्चों पर हमला। एक बच्चा जाँ बहक हो गया। एक शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अवाम का हुक्काम से कुत्ता मार मुहिम का मुतालबा। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ट्रेन के हौलनाक हादसे की। गफलत के शोलों ने ट्रेन में आग भड़का दी। रहीम यार खान में लियाकतपुर के करीब तेजगाम एक्सप्रेस साहने में 73 अफराद जाँ बहक और दर्जनों मुसाफिर जख्मी हो गए। अंबाक में इजाफे का खदशा है। शोलों ने 2 इकॉनमी और 1 बिजनेस क्लास बोगी जला डाली। शदीद जख्मियों को शेख जैद बर्न यूनिट पहुंचा दिया गया। सुबह 7 बजे के करीब कराची से जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस को उस वक्त हादसा पेश आया जब वो रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर के स्टेशन टानोरी चिनई गोट पहुंची। हादसा बोगी नंबर 3, 4 और 5 में पेश आया, जहां नाश्ता बनाते हुए 2 गैस सिलेंडर फट गए, जिसने इकोनॉमी क्लास की 2 और बिजनेस क्लास की 1 बोगी को अपनी लपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग बुरी तरह फैल गई। अचानक आग लगने से मुसाफिर बौखला गए और चलती ट्रेन से छलांगे लगाना शुरू कर दी। ट्रेन रुकी, लेकिन जब तक आग ने बहुत सौ को झुलसा दिया था। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की 10 गाड़ियां जाए वक़ुआ पर पहुंची। 3 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये कोई रेस्क्यू कॉल आई है 6:30 बजे के करीब इस अफसोसनाक हादसे की। तो 12 मिनट रिस्पांस टाइम था। तमाम अदारे पहुंच गए जिन्होंने रिस्पांस किया। पाक फौज के जवान भी फौरी तौर पर जाए हादसा पहुंचे और फंसे हुए मुसाफिरों को रेस्क्यू किया। शदीद जख्मियों को रहीम यार खान बर्न अस्पताल ले जाया गया, जहां बास की हालत तशवीशनाक है। रहीम यार खान बर्न अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मामूली जख्मियों को भावलपुर और लियाकतपुर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रायवंड तबलीगी इज्तिमा पर जाने वाले अफराद की अक्सरियत इसमें शामिल थी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कराची कैंट स्टेशन से एक ही शख्स के नाम पर बुकिंग की गई थी। रेलवे हुक्काम ट्रेन में सिलेंडर ले जाने की इजाजत देने की महकमाना गफलत की तहकीकात कर रहे हैं। ट्रेन में आग कैसे लगी? वजीर रेलवे और एनी शाहिदीन के बयानात ने कहानी उलझा दी। शेख रशीद ने सिलेंडर धमाके का दावा किया, जबकि एनी शाहिदीन कहते हैं कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। जब भी तबलीगी जमात के लोग जाते हैं तो वो चूल्हा राशन 15 दिन का ले जाते हैं, और ये एक रवायत है कि तबलीगी जमात वालों को नहीं रोका जाता। ये हमारी गलती है, आगे से ये एहतियात हो। जो आग लगी है इसमें तमाम जो ना मीडिया के ऊपर खबरें हो रही हैं कि जो ना सिलेंडर जला। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं जला। स्टेशन पे तमाम सिलेंडर चेक कराए गए हैं, सबकी गैसें निकाल दी गई हैं। और जो आग लगी है वो लगी है स्लीपर के अंदर, जो एसी है, और एसी के अंदर जो है जो सिलेंडर है वो अलाउ है ही नहीं वैसे भी, ठीक है ना। जो इनके साथी हैं जो यहाँ के अमला है वो बता रहे हैं कि पंखा में शॉर्ट सर्किट था, वो 3-4 दिन से था, और शॉर्ट सर्किट हुआ है, पंखा गिरा नीचे, उससे आग भड़की है।
लियाकतपुर में तेज गाम ट्रेन को हादसा पेश आने पर एनी शाहिद का कहना था कि पहले इसके सामने गैस सिलेंडर जलाया, सालन गर्म किया, फिर चाय बनाई। जब दोबारा चाय बनाने लगे तो सिलेंडर फट गया। मुतासरा जख्मी मुसाफिर का मीडिया को बयान देते हुए क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मेरी सीट थी, सिलेंडर फट गया। वो पहले सालन गर्म किया, फिर बोल के चाय पकाई, फिर बोल के थोड़ी चाय फिर पकाने लगे, या बोल पकाने लगे। अच्छा, सिलेंडर जल रहा है जिसमें फटा? हाँ जी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं 12 मिनट के अंदर रेस्क्यू टीमें जाए वक़्वा पर पहुंची, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े की असल वजूहात तहकीकात के बाद ही सामने आएंगी। इमीडिएटली 12 मिनट से पहले मौके पे पहुंचे और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची है। आप लोगों से पूछें वहाँ पे जितना अच्छा रिस्पांस हमारी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेलवे और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस और हमारे जो रेस्क्यू सर्विसेज ने किया, शायद उसकी मिसाल न मिलती हो। जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है, अब ये तमाम चीज़ें वो तय करेगी कि किसकी गफलत है, कहाँ से क्या मसला हो गया। शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों के सवालात पर बरहम हो गए और चंद सहाफ़ियों को मुतसिब करार दे दिया। शेख रशीद और सहाफ़ी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, आइए आपको भी दिखाते हैं। हमने फुटेज जारी कर दी है, देखें। अब कल एक का जवाब, एक मैं यहाँ जब आप कहेंगे फिर जाऊंगा। देखें मेरी बात, हर ये उसी अच्छा, अब देखें ना, आपका सवाल करने का जवाब देने का। रेलवे की तारीख में सबसे, देखो यार, आप बायस होकर सवाल ना करने। सुन लिया मैंने, सवाल सुन ले, उसके बाद जवाब दे। सुन लिया मैंने आपका सवाल, मुकम्मल नहीं हुआ ना। आपने कोई सबकी एक की भी आपने हर यार, आप तकरीर करेंगे या सवाल करेंगे? सवाल किया, इंक्वायरी होगी, प्राइम मिनिस्टर। अब मेरी बात सुन लो यार, सारे सवाल तूने तो नहीं करने ना, तूने तो नहीं ठेका लिया हुआ। पोजीशन में थे, कुछ तरह का होता था तो आप फौरन। मैं कभी ऐसी बात नहीं करता, मेरा इस्तीफा कोई मसला नहीं मेरी जान। मैं इतवार को इस पे जवाब दूंगा, सारे को इकट्ठा हो जाने। हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ जलसा अब जुमे को होगा। तमाम कारकुनान इस्लामाबाद में ही क़याम करेंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ा कौमी सानिया है जो रूनमा हुआ है, और इसी से इजहार यकजहती के लिए अपोजिशन जमातों ने, अगरचे हमारे काफले सारे चल पड़े हुए थे और वो आज शाम को पहुंच भी रहे थे, ये फैसला किया गया है कि कल जुमे के बाद जलसा किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला वो एक बहुत बेमिसाल जलसा होगा। लेकिन आज के इस हादसे के पेश नज़र अपोजिशन जमातों ने और JUIF ने सबकी क़यादत में मिलकर ये महसूस किया कि हमें जलसे को कल तक मुलतवी करना चाहिए। लिहाजा लोग आ जाएंगे, वो क़याम करेंगे और इंशाअल्लाह जलसा कल जुमे के बाद होगा। जलसा मुलतवी होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं काफले 9 बजे तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। हुकूमत पर रास्ते बंद करने का भी इल्जाम लगा दिया। कहा रुकावटें ना हटी तो जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। एक अफवाह चली है या चलाई गई है कि जो आज़ादी मार्च है या जलसा है वो एक दिन के लिए मुअख्खर किया गया है। तो इस खबर में कोई सदाकत नहीं है कि आज़ादी मार्च मुअख्खर या मुलतवी हो गया है। हम आज हर हाल में इंशाअल्लाह यहाँ पहुँचेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में जो इंसानों का समंदर है वो भी आ रहे हैं और इंशाअल्लाह रात किसी वक्त भी, यानी मगरिब इशा तक 8 से 9 बजे तक इंशाअल्लाह ये काफिले यहाँ जमा हो जाएंगे। वफाकी वज़रा का कहना है कि हुकूमत ने आज़ादी मार्च में रुकावट नहीं डाली। उम्मीद है हुकूमत की तरह अपोजिशन भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। शुरका को मुकम्मल सिक्योरिटी दे रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ऐसा कोई अमल ना करें जिससे पाकिस्तान का वक़ार मजरू हो। आजादी मार्च में ना कोई रुकावट डाली और ना डाली जाएगी। मार्च के शुरका भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, हुकूमत का ऐलान। 4 दिन में 20 से 25 हजार बंदे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब से चलते हुए वो सर गुजर खां पहुंच चुके हैं। एंड इन विच द गवर्नमेंट हैज डन दिस, गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड देम। 7000 अफराद है, ये दुनिया के साथ पाकिस्तान को कनेक्ट करते हैं। कोई ऐसा अमल ना करें जिससे पाकिस्तान की
कौमी सलामती, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस और दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार जो है वो मजरूह हो। पल पल की खबर आ रही है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं कुछ चीज़ दबाना चाहूँ भी तो नहीं दब सकती, और वो उसी वज़ादारी का मुजाहरा करेंगे जिस वज़ादारी का मुजाहरा हुकूमत ने किया है। इस्लामाबाद में G9 पेशावर मोड़ पर ताहाल जलसे की तैयारियां जारी हैं, जबकि ANP के सरबराह जलसागाह पहुंच गए हैं। लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों से यहां पर देख रहे हैं हम काफिले पहुंच रहे हैं और तैयारियां भी की जा रही हैं। इस्लामाबाद में G9 पेशावर मोड़ पर यह जलसा किया जाना है और अभी तक जलसे की तैयारियां जारी हैं, जबकि ANP के सरबराह जलसागाह पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ANP के सरबराह भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आज ही जलसा होगा। इस्लामाबाद में G9 पेशावर मोड़ पर यह जलसा किया जाना है। जलसे की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ शहरों से काफिले भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। ANP के सरबराह जलसागाह पहुंच गए हैं और जलसे की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। इस्लामाबाद में G9 पेशावर मोड़ पर ताहाल जलसे की तैयारियां जारी हैं। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया कि आज सानिया की वजह से नहीं किया जाएगा ये जलसा, लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा ANP के सरबराहों की जानिब से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि आज ही जलसा होगा और मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जलसे की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। आज़ादी मार्च के खौफ ने शहर इक़्तिदार को कंटेनर्स के शहर में बदल दिया। मुतादिद रास्ते बंद होने से शहरियों को मंजिल तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन, नौजवान और बुजुर्ग पैदल चलने पर मजबूर हैं। मेट्रो बस सर्विस भी बंद है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। JUIF के आज़ादी मार्च की इस्लामाबाद में एंट्री। शहर इक़्तिदार की शाहराहों पर कंटेनर्स लगाकर रुकावटें खड़ी कर दी गई। एक्सप्रेस वे चौक, फैजाबाद, G11 सिग्नल और रेड जोन जाने वाली सड़कें बंद कर दी गयी। कंटेनर्स के बाइस जुड़ा शहरों के वासियों को मंजिल मकसूद पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन, नौजवान और बुजुर्ग पैदल चलने पर मजबूर हैं। मुतअद्दिद मकामात पर खड़ी रुकावटों ने मोटरसाइकिल सवारों समेत सबको परेशान कर रखा है। कहते हैं आज़ादी मार्च को रोकने के लिए इक़दामात ने शहरियों को परेशानी में डाल दिया है। शहर का माहौल खौफज़दा बना दिया है। आधे जगह कंटेनर लगाए हुए लोग, यकीन करो इतने मसाइल में, ट्रैफिक जाम है। 3 चक्कर मैं लगा चुकी हूँ कश्मीर हाईवे पे। ना मैं G11 से मुड़ पाई हूँ, ना मैं G10 से मुड़ पाई हूँ। अभी मैं आगे गई हूँ तो वो दोनों भी ब्लॉक्ड है। आवाम को इतना जलील कर रहे हैं, कोई अंदाजा नहीं। रास्ते तो कम से कम, ये रास्ता खुला होता है तो ये निकल जाते ना। इंतजामिया ने खदशात के पेश नजर मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी है, जबकि पंडाल के तकरीबन 4 किलोमीटर हदूद तक इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कंटेनर्स की पकड़ धकड़ के खिलाफ दायर दरखास्त निपटा दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कराची से लेकर यहां तक बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर अमीनुल्लाह ने कंटेनर्स की पकड़ धकड़ के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात से पूछा, क्या पकड़े गए कंटेनर्स में सामान भी है? डीसी इस्लामाबाद ने बताया कि कोई कंटेनर्स पकड़े नहीं गए। पेपरा रूल्स के तहत कंटेनर्स के हसूल के लिए 6 करोड़ रुपए में टेंडर जारी किया गया है। लाहौर की एक कंपनी कंटेनर्स फराहम कर रही है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कंटेनर्स के पकड़े जाने का बताते हुए कहा कि SP साहब की सिफारिश करके कंटेनर्स छुड़वाए गए हैं। चीफ जस्टिस ने सिफारिश करवाने पर हैरत का इजहार किया तो वकील बोले, जी बिल्कुल, यहाँ सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता। चीफ जस्टिस ने लोड कंटेनर्स पकड़ने को खिलाफ कानून करार देते हुए कहा कि लोड कंटेनर्स पकड़ेगी तो हुकूमत नुकसान पूरा करने की भी जिम्मेदार होगी। वफाकी हुकूमत का काम है कि कराची से लेकर यहाँ तक बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। डीसी इस्लामाबाद ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने किसी के बुनियादी इंसानी हकूक मुतासिर न होने की हिदायत की है। अदालत ने यकीन दहानी पर दरखास्त निपटा दी। खबर दें आपको, साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से सर्विसेज अस्पताल लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का इलाज 10वें रोज भी जारी है। प्लेटलेट्स की तादाद 35,000 तक पहुंच गई है। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि प्लेटलेट्स अब कुदरती तौर पर बढ़ेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से सर्विसेज अस्पताल लाहौर में मुस्लिम लीग नून की कायद की नवाज शरीफ का इलाज 10वें रोज भी जारी है। प्लेटलेट्स की तादाद 35,000 तक पहुंच गई है और मेडिकल बोर्ड का बताना है कि प्लेटलेट्स अब कुदरती तौर पर बढ़ेंगे। इस बारे में बात करेंगे, गसनफर खान हमारे साथ मौजूद है। गसनफर खान, बताइएगा इनकी तबीयत के हवाले से मजीद क्या बताया है मेडिकल बोर्ड ने? को आज 10वां रोज है, सर्विसेज हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। उनके वाइट सेल्स के हवाले से बेहतरी नजर आई है। बोर्ड के मुताबिक उनके वाइट सेल्स जो हैं वो 50,000 से
ابو جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور مزید چند دنوں میں اور امپروومنٹ کی جو ہے وائٹ سیل سے ریلیٹڈ جو ہے وہ توقع جو ہے وہ کی جا رہی ہے جبکہ نواز شریف کو جو دیگر بیماریاں ہیں جن میں بلڈ پریشر شوگر اور گردوں کے امراض شامل ہیں ان میں بہتری نہیں آ رہی. جو آج رپورٹس کے مطابق اگر بات کی جائے تو بلڈ پریشر نارمل تھا وہ کافی ہائی تھا. تاہم بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ جو وائٹ سیل سے ریلیٹڈ جو کورس ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور اب سیلف پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن گردوں کے دل کے اور شوگر کی جو ٹیبلٹس ہیں اس حوالے سے بورڈ جو ہے دوبارہ صبح بیٹھے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیسن جو ہے اس کا لائمل اختیار کیا جائے گا. تاہم نواز شریف کی طبیعت جو ہے وہ اس حوالے سے اب بہتر ہے. انہوں نے آج جو ہے واک بھی کی اور گزشتہ روز بھی جو ہے وہ روم اور روم کے باہر کوریڈور میں انہوں نے واک بھی کی. تاہم ان کی صحت جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے. اور اگر کارکنن کے حوالے سے بات کی جائے تو 10 روز سے کارکنن جو ہے وہ صبح سے لے کر رات گئے تک سروس ہاسپٹل کے باہر ان کی دعا کے لیے موجود ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے غضنفر خان اپڈیٹ کریں. آپ کا شکریہ. ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد.